प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका आपको मुझे दिया कि हम मिल करके थोड़ा समय उसकी पवित्र उपस्थिति में बिता सकें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं या वो लोग भी जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे। आप सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे। ये फजल जो प्रभु ने आप पर मुझ पर किया, उस बात के लिए उसको दिल से हम शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर का। और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जितना भी समय हम उसके चरणों में हैं, उसका वो पवित्र अभिषेक हम महसूस कर पाएं, उसकी उस सामर्थ्य में होकर के उसकी उन बातों को जानें, समझें और सीखें। तो आप सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि प्रभु का वचन आज आपसे बात करे। अपनी बाइबल्स, डायरीज, पेन जो भी आप लेकर के बैठे हैं और जो भी मैं आपको बताऊंगा उन सब बातों को आप अपने पर्सनल तौर पे लिखें। बेशक बाद में भी ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर भी इस समय जो प्रभु आपसे कहे, जो बात आपकी समझ में आए, आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। और क्योंकि मैंने इस बात को अपने अनुभव से जाना है कि अगर बाइबल में कोई बात छोटी भी करके लिखी गई है तो वो उतनी ही गंभीर है और उतनी ही गहरी है, बस हम उस बात को कई बार समझ नहीं पाते या कई बार हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो चलिए आज की इस संदेश को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक पद है जो कि मैं चाहता हूं आपके लिए मैं पढ़ूं। आपकी जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं आप इसको अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। और ये पद हमें मिलता है नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, और ये उसका 12वां पद है। और यहां ऐसा लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से यानी कि उस धार्मिकता की जगह, जब उस धर्म की जगह, धर्म बाइबल में आप जानते हैं कि धार्मिकता को बताता है, राइचियसनेस को बताता है। तो राइचियसनेस की जगह जब अनराइचियसनेस बढ़ जाएगी, यानी कि उसका भार ज्यादा हो जाएगा। लिखा है अधर्म के बढ़ने से। अब यह अधर्म कैसे बढ़ता है और किस तरह से अब बढ़ता ही चला जा रहा है कि लोगों के अंदर वो धार्मिकता घटती और घटती जा रही है। ये बिल्कुल एक तराजू के दो पलड़ों के समान है कि जिसमें एक तरफ तो वजन बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ का वजन बहुत हल्का होता जा रहा है। तो प्रभु इस बात को ऐसे कह रहे हैं, जब अधर्म बढ़ेगा तो जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं लिखा कि प्रेम खत्म हो जाएगा, ये प्रेम बुझ जाएगा, या प्रेम रहेगा ही नहीं, या प्रेम मर जाएगा। ऐसा लिखा है कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो कोई चीज ठंडी अगर पड़ गई तो इसका मतलब वो पहले गर्म थी, पहले उसके अंदर एक गर्माहट थी, और प्रभु कह रहे हैं जो गर्म था वो ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु नहीं चाहते कि वो ठंडा पड़े। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो प्रेम आज, जिसके विषय में प्रभु कह रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन, पल दर पल ठंडा पड़ता जा रहा है। आप और हम जानते हैं कि बहुत सी बार बहुत सी चीजें हैं जो कि ठंडी हो जाती हैं, वो अपनी तासीर, वो अपना वो जायका और वो अपना मजा खो देती हैं। हम लोग जब खाना भी कई बार खाते हैं तो हमें आवाज लगती है, आओ खाना खा लो, अभी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, या वो जो भी एक चीज है। और अगर वो ठंडी हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर वो मजा नहीं है। कई बार आप छोड़ भी देते हैं कि मुझे नहीं खाना है या मुझे नहीं पीना, यानी उसकी तरफ से आपका दिल हट जाता है, आपके मन से हट जाती है वो चीज। और यहाँ प्रभु जब इस बात को कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा या प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आप से और मुझसे प्रभु इस बात को जांचने और परखने के लिए कह रहा है कि तुम भी तो जांचो। सबसे पहले तो ये जांचो कि वो जो परमेश्वर का वो जो प्रेम है वो तुम्हारे अंदर है भी या नहीं है। हम देखें, रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा, यानी वो एक जरिया बना है हम तक परमेश्वर के उस प्रेम को पहुंचाने का।
लोग ये सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो शायद मुझे मिरेकल मिनिस्ट्री के लिए दिया गया है, सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री के लिए दिया गया है, हीलिंग के लिए दिया गया है, या अन्य भाषा बोलने के लिए दिया गया है, या बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को दिखाने के लिए दिया गया है। मैं सोचता हूं सबसे पहले तो वो इसलिए आया है, वो अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और वो परमेश्वर का अपना एक स्वभाव है। वो परमेश्वर के अपने आत्मा का एक प्रगटीकरण है, उस आत्मा का एक हिस्सा है, वो उस आत्मा की एक पहचान है। वो हम इस बात को ऐसे समझें कि जब हम गलतियों की पत्री में पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 22वें पद में, तो वहां आत्मा के फल लिखे हैं, और जैसी वो बात शुरू होती है तो वहां पे लिखा है आत्मा का फल। सबसे पहले लिखा है प्रेम। तो इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि प्रेम जो है वो कोई इमोशन नहीं है, वो कोई जज्बात नहीं है, वो कोई भावना नहीं है। प्रेम बेसिकली आत्मा का एक सबसे पहला, और कुरिन्थियों को लिखते हुए जब पहले अध्याय में हम पहले कुरिन्थियों के जब 13वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो 13 के 13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेम क्या है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई ऐसी इमोशन नहीं है जिसको आप आंसू बहा के बता सकें, या किसी से लिपट के या चिपट के जाहिर कर सकें कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, बल्कि प्रेम आत्मा का सबसे पहला और सबसे बड़ा फल है। वो जब आत्मा अंदर आ जाता है, आप इस बात को ऐसे समझें कि वो एक, जब वो कह रहा है कि फल है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझता हूं कि आत्मा का एक पेड़ है जो परमेश्वर हमारे अंदर लगाता है, और फिर उसके अंदर ये फल आता है। और जब फल आ जाता है तो उसके लिए पेड़ को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती कि देखो जी मेरे अंदर कितने फल आ गए। जिस पेड़ में फल आएगा वो दिख जाएगा, यानी वो प्रकट हो जाएगा। और बाइबल स्पष्ट बताती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और सबसे बड़ा फल तो प्रेम ही है। मैं बताना चाहता हूं आपको एक खास बात, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते हो, कि आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, जो एक दौर हमारी जिंदगी के अंदर चल रहा है, उसमें इस संसार में तकरीबन 7 तरह के प्रेम का वर्णन हम पाते हैं। यानी 7 प्रकार के प्रेम हमें देखने, सुनने, समझने को मिलते हैं। लोगों ने रिसर्च करी है इसके विषय में, बाइबल के स्कॉलर्स ने भी करी है, और फिलोसोफर्स ने भी की है, साइंटिस्ट ने भी की है, और बहुत सारे लोगों ने की है। तो उन्होंने जो इस बात का एक जो रिजल्ट निकाला है वो ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं इसमें 7 प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो 7 प्रकार के प्रेम, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वैसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे बनाया है कि आपकी स्क्रीन पे आएगा। और यहाँ ये 7 प्रकार के प्रेम जो हैं वो हैं, सबसे पहला प्रेम है अगापे, दूसरा है फिलिया, या उसको फिलियो भी करके लिखा गया है, तीसरा है इरोस, चौथा है स्टॉर्च, पांचवा है ल्यूरस, छठा है प्रैग्मा, और 7वां है फिलोशिया। अब सबसे पहले जो कि सबसे पहले जो बताया गया अगापे, ये वो प्रेम है जो कि परमेश्वर मनुष्य से करता है, या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आपके, जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मुझसे रखे, और ये ऊपर से ही आता है, ये परमेश्वर ने ही दिया है, ये परमेश्वर ही दे सकता है, और ये परमेश्वर से ही हम पा सकते हैं। ये बचपन से हम संडे स्कूल से एक आयत रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। कई जगह हमने उसको लोगों के घरों में भी, पोस्टर्स में भी देखा है, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं, रखा। वो प्रेम है अगापे, जो कि कल जैसा था आज भी वैसा है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो अनचेंजेबल रहेगा,
वो अनकंडीशनल रहेगा, उसके अंदर ना कोई परिवर्तन आएगा, ना उसमें कोई चीज बदलाव ला सकती है। वो परमेश्वर का प्रेम है। तो लिखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति से किया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया। यानी जो आया है संसार में वो प्रेम के निमित्त आया है। यानी उसकी आमद ही संसार में जो है, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की वजह ही वो प्यार है। प्रेम में ही उसने पुत्र को हमें दे दिया। और यही बात हमें समझनी है कि इसी प्रेम के लिए परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र और उसके पुत्र के बाद उसके चेले, उन्होंने इस बात की कोशिश की कि लोगों के अंदर, ये जो रोमियो की आयत मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, उस प्रेम के लिए, क्योंकि लिखा जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। अब पवित्र आत्मा जब आता है तो तभी उसके साथ ही वो सारे फल, सारे वरदान और सारे चिन्ह आते हैं। यानी एक बार अगर पवित्र आत्मा आ गया आपके अंदर तो आपको ये बात समझने की जरूरत है, अगर आप वो आ गया है तो फल भी आ जाएंगे और चिन्ह भी आ जाएंगे और उसके वरदान भी आ जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर वो आ गया तो वो अपने आप को प्रकट कर ही देगा उसके अंदर। लेकिन हम जब यूहन्ना 7:37 में एक जगह पढ़ते हैं, जब पवित्र का अंतिम दिन था और प्रभु खड़े हुए, चिल्लाकर प्रभु ने लिखा, पुकार कर कहा, एक बड़ी ऊंची आवाज में प्रभु ने शायद आवाज लगाई होगी और प्रभु ने कहा होगा, वहां लिखा है कि प्रभु ने ऐसा कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और जैसा पवित्र शास्त्र में उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और 39वें पद में ऐसा लिखा है कि ये बात उसने उस पवित्र आत्मा के विषय में कही जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यही यूहन्ना 7:39 में आयत में लिखा है। आपने बहुत सारी बातें मैं आपको रेफरेंस में ही बताऊंगा या कुछ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, क्योंकि आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। ये सारी बाइबल, ये आयतें ऑलरेडी आपकी बाइबल में अंडरलाइन होंगी। तो लिखा है कि वो इसीलिए वो चाहता था कि तुम उस वाली पवित्र आत्मा के प्यासे बन जाओ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग उस पवित्र आत्मा के प्यासे नहीं हो रहे। उन्हें अगर चाहिए भी तो वो कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए। अभी मैं कई जगह देखता हूं कि लोग अगर वीडियोस भी आज बना रहे हैं, वो अननेसेसरीली, चाहे अकेले कमरे में बैठ के बना, अननेसेसरीली अन्य भाषा बोल करके लोगों को दिखा रहे हैं। किसको प्रकट करने के लिए, किसको इम्प्रेस करने के लिए? वो एक चिन्ह है और चिन्ह से ठीक है, हमने जान लिया कि आप एक विश्वासी हैं, वो विश्वास वालों का एक चिन्ह है, ठीक है, आपने जान लिया। उसको उस समय बताने की क्या जरूरत है? और प्रभु चाहते हैं कि उस पवित्र आत्मा को लोग आए, पिए, उसके प्यासे हो जाएं। दिक्कत यह है कि वो हिरनी की तरह, जो उसको पढ़ना बड़ा आसान है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता हूं। जितने भी लोग आप इस समय यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप में से हर एक से पूछ रहा हूं, क्या हाँफे हो आप कभी उस हिरनी की तरह, उस जल के लिए, उस पवित्र आत्मा के उतने प्यासे बने हो? इसलिए मैं बार बार, जितनी बार भी प्रचार करता हूं, चाहे मेरा वीडियोस देखो, मेरे ऑडियोज सुनो, या रूबरू भी आपने देखे होंगे, जितनी मीटिंग्स आपने अटेंड की होंगी, मैं ज्यादातर लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूं कि जितना हो सके पवित्र आत्मा के प्यासे बन जाओ। और उसके आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो आत्मिक वरदान तो तब आएगा जब वो आत्मा आएगा, और जब वो आ जाएगा तो एक आग लगा देगा आपके अंदर, एक ऐसी आग जो कि मैं समझता हूं उस प्रेम को ठंडा नहीं होने देगी। प्रॉब्लम यही हो रही है, यहीं से आज हम इस बात को शुरू करें। प्रभु कह रहे प्रेम ठंडा हो जाएगा। उस ठंडे होने के पीछे कुछ कारण है कि हाँ, बहुतों को तो खैर जरूरत ही नहीं पवित्र आत्मा की, लेकिन कई लोग पवित्र आत्मा के पाने के बाद भी वो किसी और काम में लग गए, वो किसी और चीज के अंदर लग गए। पौलुस इस बात को पहला करंथियों में कितनी क्लियरली हमें बताता है कि अगर मैं ये भी करूं, पहाड़ों को हटा दूं और दुनिया भर की बातें करूं, अन्य भाषा बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, लेकिन सारी चीजों में गोल करके सर्कल में एक ही चीज लाके खड़ा कर देता है, और यदि प्रेम न रखूं, तो इसका मतलब ये सारे काम भी हम कर सकते हैं बिना प्रेम रखे हुए। काम तो होते ही जाएंगे। काम करने के लिए दिया गया है हमें उस प्रेम को जानने के लिए कि वो प्रेम हमें विवश कर दे प्रभु की ओर, दौड़े चले जाएं। उसका प्रेम ने उसको विवश कर दिया कि वो अपने बेटे को हम तक पहुंचा दे। क्या आज आपकी और मेरे अंदर भी वही प्रेम है जो हमें उसकी तरफ निकट जाने के लिए प्रेरित करता है, या हम भागे चले जाते हैं उसके करीब होने के लिए? या प्यार है जो हमें खींचता है? किसी दो जनों में, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये अगापे है ना,
ये वो प्रेम है। उसके बाद आता है फिलियो या फिलिया, जो कि ब्रदरली लव कहा गया, ब्रदरहुड का या फ्रेंडशिप का, या मंडली में जो एक भाई एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ रखता है। तो एक ये वो वाला प्रेम हो गया, ब्रदरली लव जिसको हम बोलते हैं। और तीसरे पे आता है एक इरोस है। इरोस का मतलब हो गया कि वो एक ऐसा प्रेम जो स्त्री और पुरुष के बीच में रहता है। इसको पैशनेट प्रेम बोल सकते हैं, या आप इसको एक रोमांस से भरा हुआ प्रेम बोल सकते हैं। आप चौथा जो स्टोर्ज है, स्टोर्ज जो है वो एक फैमिली लव है, यानी कि वो जो माता पिता अपने बच्चों से रखते हैं, या बच्चे माता पिता से, माता पिता की इच्छा है कि बच्चे भी फिर वैसी रखें। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि जब तक वो अगापे नहीं आएगा ना, तब तक इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा। वो आ जाएगा तब एक एक करके ये सब भी प्रकट हो जाएंगे। और ये मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वो ही बताएगा कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। और विश्वास रखना, इस बात को दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, विश्वास की बात नहीं कर रहा। विश्वास तो सारी दुनिया कर रही है उसके ऊपर, विश्वास तो वो भी कर रहा है जो, और आज आप भी और जगह जगह लोग अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुना रहे हैं। तो जो सुसमाचार आपने उनको सुनाया, आपके सुसमाचार सुनाने से पहले भी वो उस परमेश्वर पर ही विश्वास करते थे। चाहे वो मंदिरों में घंटे बजाते थे, कुछ भी करते थे, कहीं मत्था टेकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास उनको तब भी था। और कई लोगों को तो सिर्फ शायद आपने उनका इसलिए रास्ता आसान कर दिया, आपने बोला भाई जो तुम्हारा काम नहीं बन रहा ये बना देगा, बल्कि तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ हमें फोन कर दो, हम बैठे हैं दुआ करने के लिए तुम्हारे लिए। तो पैदा कर पाएंगे आप उसके अंदर उस प्रेम को? आपने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। अब वो हो सकता है प्रभु से पहले आपसे ज्यादा प्यार करने लगे। और मनुष्य का प्रेम तो पलक झपकते बदल जाता है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना में लिखा है 15:12 में, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से रखो। इन दो शब्दों पे गौर करना, जैसा मैंने रखा वैसा ही तुम भी रखो। अब ये समझना है कि प्रभु ने कैसा प्रेम रखा। और उसी के अगले पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, प्रेम में हमेशा दिया जाता है। आप सोच के देखिए इस बात को कि क्या हकीकत में आपके अंदर जो एक, सबसे पहले तो चेक करो कि प्रेम है भी या नहीं है। विश्वास की बात नहीं कर रहा। विश्वास में तो हो सकता है आपके लेवल बहुत ऊंचा हो कि आप कोई इस बात को, कई लोगों को घमंड भी होता है, बस हम तो जो मांगते हैं मिल जाता है। मैंने इधर प्रार्थना की, इधर काम हो गया, वेरी गुड। तो इससे प्रभु के निकट जाने का कुछ और दिल किया, उसको जानने की और इच्छा हुई, उसके लिए कुछ प्रेम बढ़ गया। क्या वो देख करके खुश हो गया आपको? क्या वो आपके बारे में कुछ कह रहा है? प्रभु, हो सकता है आप बहुत सारी चीज कर रहे हो, लेकिन शायद वो नहीं कर रहे जो करने के लिए प्रभु ने आपको कहा। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्योंकि आज्ञा प्रेम ही मनवा सकता है। बस प्रेम में तो लोग वो कर जाते हैं जो कि लोग उम्मीद भी नहीं लगा सकते। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की भी डिमांड इसलिए मत करो कि आप चिन्ह और चमत्कार की कोई सेवकाई कर सको, बल्कि इसलिए कि उसके प्रेम को जान जाओ। वो प्रेम जो कभी बदलता नहीं, किसी हालत में, किसी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। आप ये समझो कि रोमियो 8:35 में ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या जोखिम, क्या मृत्यु, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई। वो कह रहा कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगी? कोई भी चीज नहीं, क्योंकि वो प्रेम के अंदर उसने उस चीज को पा लिया जिसके अब और उसकी कोई इच्छा ही नहीं है उसको। और ये परमेश्वर से ही पाया जा सकता है। अगापे जो है वो परमेश्वर से ही मिलेगा। वचन में लिखा है कि बाकी चेलों के लिए शायद इस बात को इस तरह से लिखा गया है कि सभी लोग चेले जो थे वो प्रभु पे विश्वास करते थे, या हो सकता है चलो प्रेम भी करते हो, लेकिन एक ही चेला था जिसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है जिससे प्रभु प्यार करता था। यानी कि प्रभु के दिल का वो अगापे वहां तक उस तक पहुंच गया। और वो ही था
जो प्रभु की मृत्यु के समय क्रूस के नीचे खड़ा था। बाकी कहां थे उससे वो आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, आप मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्रेम, वो अगापे जो उसके अंदर था, जिसमें, और इसीलिए उसने अपनी पुस्तक के अंदर भी लिखा, अगर आप पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे वहां लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि वो ठंडा नहीं हुआ, वो किसी भी बात के अंदर नीचे नहीं गया, उसका जो लेवल था वो जहां पर था शुरू में वो वहीं रहा, उसे नीचे नहीं आने दिया प्रभु ने उसको। और इसीलिए वो अपनी पुस्तक में एक वही व्यक्ति था जो कि शायद मैं सोचता हूं इस बात को लिख भी पाया, इकलौता वही व्यक्ति था जिसने इस बात को लिखा, परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि उसने उस प्रेम में परमेश्वर को जान लिया, मृत्यु तक पहुंच गया, उस टापू तक पे पहुंच गया, लेकिन उसका प्रेम ठंडा नहीं हुआ। वो उसकी गर्माहट वैसी की वैसी रही जैसी शुरू से थी। अगर आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 8वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है, आखिरी अध्याय है, उसके 6ठे पद में लिखा है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। यानी कि इस वक्त जितनी दहशत लोगों के अंदर मृत्यु की है, लोग डरे पड़े, लोगों की, मैं सोच रहा हूं शायद हालत खराब है कि मृत्यु चारों तरफ से आ रही, कोई कह रहा भूकंप से आ रही है, कोई कह रहा इससे आ रही है, कोई टिड्डी से आ रही है, अभी नए नए चक्रवात आ रहे हैं, नए नए और विपत्तियां आ रही, नए नए वायरस आ रहे हैं, क्या होगा, हमारी आखिरी सांसें कितनी बची हैं। मैं कह रहा हूं वचन आपको ये बता रहा है, जितनी ताकत मृत्यु में है ब्रदर सिस्टर, उतनी ही ताकत उस प्रेम के अंदर है जो प्रभु ने आपके और मेरे मन में डाला है। दिक्कत यह है कि उस प्रेम को हम समझ ही नहीं पाए, और उस प्रेम को हमने जगह 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 बांट दिया। आज लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, वो जो मैंने आपको आखिरी जो प्रेम बताया है, वो इतना सेल्फ सेंटर्ड है कि आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, वो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं पा रहा। यहां तक कि अगर वचन की भी सेवा कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका मकसद ही कुछ और है। शायद थोड़ी सी तारीफ, शायद थोड़ी सी ताली, लोग कहें वाह वाह आप जैसा प्रचारक नहीं, आप जैसे दुआ करने वाला नहीं, आप बस। और मैं सोचता हूं कि क्या प्रभु का प्रेम उनसे ये काम करा रहा है, या वो किसी और ही वजह से इस काम को कर रहे हैं। आप कलीसिया में जाते हैं, मेरा सवाल ये है, क्या प्रभु का प्रेम आपको कलीसिया की तरफ खींचता है? कहीं वो ड्यूटी तो नहीं बन गई, कहीं कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं बन गई, कहीं कि जाना ही है, अटेंडेंस भी दिखानी है, और वहां जाकर के क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। लोग प्रभु बोझ करके निकलते हैं, उसके बार बार एक दूसरे की बुराइयां हो रही होती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितनी मोटी और कितनी चिकनी बाइबल लेकर के चलते हैं? आप गिने चुने लोगों से ही तो आप बात करते हैं, चंद लोगों से आप हाथ मिलाते हैं। खड़े 2 जने होते हैं, बात किसी तीसरे की कर रहे, तो शायद पादरी की बुराइयां कर रहे होंगे, या इसकी कर रहे होंगे, उसकी कर रहे होंगे। और इसीलिए आज कलीसियाओं में टुकड़े पे टुकड़े पे टुकड़े होते जा रहे। कहां गया वो प्रेम? क्योंकि आज ऑप्शंस बहुत सारे हो गए ना लोगों के पास। आज ऑप्शंस बहुत सारे हो गए। पहले एक जमाना होता था, एक ही आराधनालय होता था, एक ही गिरजा, सब वहां जाते थे। अब तो लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं तो यहाँ से बोलो, यहाँ से उठो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से उठो यहाँ बैठ जाओ, और ज्यादा कोई ना सुने तो अपनी दुकान खोल लो। क्या बताओगे आप? पहले उसको, उस प्रेम को प्रकट तो करो, वो अंदर से दिखे तो सही। कि अगर आप, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताऊं, आप 2 मिनट के लिए इस बात पे सोचो, आप किससे प्रेम करते हैं? एक सवाल दे रहा हूं मैं आज आपको, आप किससे प्रेम करते हैं? और प्रेम की बात हो रही है, समझने की कोशिश करना, आपसे कौन प्रेम करता है? आप बता सकते हैं इस बात के बारे में कुछ? मैं एक चैलेंज दे रहा हूं आज आपको, बल्कि चैलेंज नहीं, एक टास्क दे रहा हूं आपको। टास्क तो आप समझते ही होंगे। अभी
पिछले समय में मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने जितने रिव्यूज देखे, लोगों से बातचीत सुनता हूँ, और कलीसिया के भी मंडली में भी लोगों को देखते सुना, ओह आज तो वो बिग बॉस आएगा, बिग बॉस देखना। तो एक सीरियल है बिग बॉस का, तो उसमें टीमों को कुछ टास्क दिए जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो उससे ज़्यादा वाहियात, उससे ज़्यादा अश्लील, उससे ज़्यादा बदतमीजी और गंदगी से भरा हुआ दूसरा तो शायद कोई टीवी सीरियल होगा या नहीं होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर भी विश्वासी भी उसको बड़े चाव से देखते हैं। उसमें गालियां हैं, गंदगी है, सब कुछ है, बट वो ले रहे हैं अंदर, वो ले रहे हैं अंदर। तो उसमें एक टास्क दिया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जितने भी आप लोग हैं, एक छोटी सी बात है, ठीक है? एक प्लेन पेपर लेना आज। जब ये आराधना खत्म हो जाएगी, आप लोग अपना खाने पीना जब हो जाएगा, लंच वगैरह, घर बैठ जाओगे या शाम हो जाएगी, एक प्लेन शीट लेना पेपर, और उसमें लिखना उन लोगों के नाम जिनसे आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे। कहीं आप एक वाइफ होने के नाते सबसे ऊपर लिख दे मैं अपने हस्बैंड से, सोच के लिखना जरा। ये तो नहीं कि सिर्फ एक क्योंकि शादी हो गई है, ठीक है, शुरू के अंदर हो सकता है कि वो इरोस काम कर रहा हो, मैं बात अगापे की कर रहा हूं, वो प्रेम जो कभी बदलता नहीं। और प्रेम कभी बदलता नहीं, और जो बदल जाए वो प्रेम नहीं। क्योंकि कल तो आपके बीच में बहुत वो था, तो उनके नाम लिखना। मैं आपको अपने विषय में बताऊं, कितने ऐसे लोग शुरू में, अरे ब्रदर आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं होते तो हम प्रभु से नहीं मिलते, आपने हमें रास्ता बताया, आपने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपने हमें उस दलदल के उससे निकाल करके प्रभु के राज्य में, और आपने हमें समुंदर पार कराया, और ऐसे ऐसे ऐसे। आज उनके पास फुर्सत नहीं 2 लाइन लिखने की, शायद महीनों में एक बार कॉल तक करने का वो नहीं। हालांकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मुझे तो एक दिन प्रभु के आगे खड़े होकर के उसका हिसाब देना है, जो प्रभु ने मुझे काम दिया मैंने वफादारी और ईमानदारी से निभाया कि नहीं निभाया। लेकिन मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। कभी इत्तेफाकन मुलाकात आ जाओ, क्या बात है, कैसे है, क्या नहीं, वो सब झूठ, फेक, क्योंकि वो अंदर प्रेम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, ठंडा पड़ गया। फोन भी अगर कभी होता है तो आज इतनी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें वो ये कोई नहीं पूछता कि आपको किसी चीज की जरूरत, दवाई, खाना पीना, सब कुछ ऐसे। हालांकि इन सब चीजों से प्रभु ने भरपूर रखा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कोई कंसर्न अगर आपको दिखाता तो आपको लगता है कि चलो कुछ तो इसके दिल में मेरे लिए जगह है। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कैसे हैं आप? पहले ये इकलौता ही सवाल, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैं यहां से क्या जवाब दूंगा? सब ठीक है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु के अनुग्रह में हम आनंदित हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या जवाब दूं? तो आप एक लिस्ट बनाना, ठीक है? उस लिस्ट के अंदर एक तरफ आप लिखना उन लोगों के नाम जिनको आप प्रेम करते हैं, और फिर पलट के उसमें लिखना उन लोगों के नाम, सच में लिखना, जो आपसे प्रेम करते हैं। आपके यहाँ भी कई बार फैमिली सेमिनार्स होते होंगे और आपने अटेंड भी किए होंगे, अच्छे प्रभु के दास आप लोगों के यहाँ आते हैं। तो एक बार मैं भी एक फैमिली सेमिनार में पढ़ा रहा था, तो मैंने एक सेशन उसमें रखता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रूम में रहते हैं या उनको टाइम अलग अलग दिया जाता है। तो उसमें मैंने उनको क्वेश्चनएयर दिया और उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, क्या आप अपने स्पाउस से या मतलब आप अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि आपका जीवन साथी है, आपका हस्बैंड वाइफ, वो आपसे प्रेम करता है? आप विश्वास करना कितने लोगों ने उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा, कुछ ने अजीब सी इमोजी बनाई और आगे लिखा नॉट श्योर। कोई कह रहा है उसका, मेरे को पता है उसका, तो वो उसका दिल अब मुझे मेरे से नहीं लगता, वो कहीं और उसका दिल लग गया है, वो किसी और के साथ है, वो कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है। तो क्या समझे हम इस बात से? क्या सचमुच में बचा है वो प्रेम? मैं ये कह रहा हूं। और उसकी आप एक लेवल देखो कि कई लोग ऐसा कहते हैं, देखो बदरा उसके अंदर कितना वो। मैं कह रहा हूं आज का आप अखबार उठाओ,
आप टीवी ऑन करो, आपको समझ में आ जाएगा। आज भाई भाई की सुपारी दे रहा है, बाप बेटों की सुपारी दे रहा है, वाइफ हस्बैंड की दे रही है। आज मतलब जो अभी कुछ दिन पहले ही मर रहे थे दूसरे शादी करने के लिए, आज कोर्ट में खड़े हैं डिवोर्स के लिए। डिवोर्स रेट कहां से कहां चला गया। अभी पिछले नई जनरेशन को तो, आज की जनरेशन को तो असल में पता ही नहीं। उनके पास तो बस एक ही, और लोगों के पास इतने ऑप्शन हो गए कि अब वो तो एक ही चीज वो सोचते हैं। बोले भाई, वो एक पुराना शेर है ना कि तू है बदगुमान तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। अब नई जनरेशन को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि प्रेम एक्चुअली है क्या। वो आज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तेरे कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? बोले मेरे, ओह कुछ भी नहीं, मेरे तो इतने हैं। अच्छा, तेरे कितने रिलेशनशिप्स रहे, तेरे कितने वो रहे। एक नई चीज आई है आज, अब ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, लेकिन आप सब इन चीजों से वाकिफ है, पढ़ते सब हैं, कहने की भी तो उसके अंदर जरूरत होनी चाहिए ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोचे कि बच्चे होंगे या जवान होंगे, आजकल बच्चे सब कुछ जानते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप अपने बच्चों को जानते हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। खैर, आजकल एक नई चीज आई है, वन नाइट स्टैंड। वन नाइट स्टैंड का मतलब ये हो गया कि बस एक रात का रिश्ता है, उसके बाद सुबह जब हो जाएगी आप अपने घर और मैं अपने घर, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब थोड़ा सा समय है, बस वो एक साथ गुजार लें। लिव इन रिलेशनशिप्स है, उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई वो ऐसा रिश्ते आगे निभाने की कोई भी उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। बस जब तक दिल है तब तक हो, जिस दिन दिल भर गया। एक सर्वे किया गया कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत सारे कॉलेजेस में, और लड़कियों से बहुत कुछ पूछा गया, तो उन्होंने मैक्सिमम तो लड़कियां कह रही हैं कि हम तो शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कौन एक आदमी को इतने साल तक झेलेगा, वो चेहरा कौन देखेगा इतने साल तक, जबकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाहर। आज लड़कियां प्रेग्नेंट होने को, मां बनने को तैयार नहीं है। वो कह रही हमें नहीं झेलना इस सब जिम्मेदारी को। अबॉर्शन रेट कहां जा रहा है? एक वो जिसको आपने शायद आप कहें प्यार की निशान, वो प्यार, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक अधर्म किस हद तक बढ़ गया कि सबसे पहले तो प्रेम ही नष्ट हो गया। उसकी कोई कीमत वो कहीं ना कहीं अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा ही शोकित हो गया, आत्मा बुझ गया। आत्मा को मत बुझाओ, वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो तो रहा किसके अंदर आ गया मैं। और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो बस एक लालच ही है, एक उसके पीछे बस एक सेल्फिशनेस है, और वो किसी सूरत से बस समय गुजर जाए, बस किसी सूरत से ये वक्त टल जाए, इस टाइम का थोड़ा सा बस हमारे साथ ऐसा हो जाए, थोड़ी देर का एक मजा। यहां तक कि मैं देखा कलीसिया में भी लोग मजे लेने के लिए आते, बोले आज के प्रचार में मजा नहीं आया। मजा लेने को घर बैठते। आप क्या सोच रहे हो कि परमेश्वर आपसे बिल्कुल मुंह देखी बातें करेगा? वो तो लिखा है उसके सामने हर एक का हाल खुला और बेपर्द है, बेपर्दा कर देगा। उसका वचन तो वो आईना है, नाजुक चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन बोलेगा तो सच ही बोलेगा। इसलिए लोग आईने बदल लेते हैं, बोले इस कलीसिया को छोड़ो इसमें चलो, इसको छोड़ो इसमें चलो। कितनी भी चेहरे आईने बदल लो, चेहरा तो वही रहेगा तुम्हारा। कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वो गरज के लिए तुम आ रहे हो। तो लोग मुझे कहते हैं भैया आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद भी एक शायर हूं और वो अंदर मेरे चलती रहती है वो चीजें। तो एक शेर है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसमें ऐसा लिखा है कि मियाँ अब ये हिमाकत कौन करता है। हिमाकत समझते हैं ना, बेवकूफ़ी को बोलते हैं। मियाँ अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब, जन्नत यानी स्वर्ग का तालिब, तालिब मतलब चाहने वाला या उसका ख्वाहिशमंद, उसकी हसरत रखने वाला। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान।
गरज यानी जरूरत, गरज सजदे करवाती है, इबादत कौन करता है? मियाँ भी हिमाकत कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत अब कौन करता है? कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान, गरज सजदे करवाती है, इबादत कौन करता है? जब तक गरज है, जब तक जरूरत है, तब तक तो प्रभु के आगे, प्रभु किसी सूरत से ही हो जाए। शायद उसमें भी कंपटीशन होगा कि प्रभु इसको पाक रूह मिल गया। और मैं सोच रहा हूं कई लोग तो पाक, आप आज के वचन को समझ पा रहे हैं? ये प्रभु के अपने शब्द हैं, प्रभु के किसी चेले ने नहीं कहे, ये प्रभु के खुद के शब्द हैं कि अधर्म जब बढ़ेगा ना तो उसकी पहचान ये होगी। कैसे पता चलेगा कि अधर्म बढ़ता जा रहा है? प्रेम ठंडा हो जाएगा, उसमें वो गर्माहट ही खत्म। आप जब कई बार किसी शादी में या पार्टी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब खाना लगा होता है वहां पर, तो जिन बोल्स में या जिस ट्रेस के अंदर वो खाना लगा होता है उसके नीचे वो थोड़ा सा कपूर जला के रख देते हैं या स्पिरिट लैंप रख देते हैं, जिससे कि वो गर्माहट बनी रहे। और आपको एक ऐसी संगति, एक ऐसा भी, और आपको ऐसे लोगों की एक फेलोशिप चाहिए जो आपके अंदर उस आग को जला के रख सके। अभी दूसरों की आग जलाने से पहले अपनी तो चेक कर लो कि अपनी तो कहीं ठंडी नहीं हो गई। मैं वहां चला जाऊं, मैं इसको बता दूं, मैं उसको सुना दूं, मैं इसका कर दूं, मैं इसको कर दूं, मेरी सुनो, अरे अपनी आग का कहां है? और वो भी एक अधर्म में ही काउंट हो रहा है तुम्हारी धार्मिकता जो प्रभु कहते हैं शास्त्रियों फरीसियों की से बढ़कर होनी चाहिए, तुम्हारी धार्मिकता कहां जा रही है? आप कौन सी उस स्थान पे खड़े हैं? सोच के देखिए जरा। प्रभु की निकटता में जाने का क्या प्रेम कारण है? एक दूसरे से मिलने का क्या प्रेम है कारण? रोमियो 13:8 में लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार ना रहना। क्या महसूस हो रहा है आपको कि आप किसी के कर्जदार हैं? कहीं आपको अंदर से जो मैं आपसे कह रहा हूं वो बात आपसे बात कर रही है? प्रभु का एक दुख जो प्रभु कह रहे हैं कि वो प्रेम कहां गया तेरा? प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह पर वहां पढ़ते हैं। उसी यूहन्ना में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, ऐसा लिखा है आगे। तो मैं आज जो सुबह आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है, देखें अभी हमने पढ़ा, पहली बात हमने ये जानी, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो इस आयत के आधार पे आज मैं अपनी स्कैनिंग करूंगा, आप अपनी करना, कि मेरे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था कहीं वो तो ठंडा नहीं हो गया, क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो गया दुनिया के सारे प्रेम ठंडे हो जाएंगे, और अगर वो गर्म रहेगा तो सारे सरगर्म रहेंगे। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा, नजर आ जाएगा दूर से। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप अगर वचन भी पढ़ोगे तो उसके पीछे प्रेम रहेगा, आप प्रार्थना भी करोगे, प्रेम, बस प्रभु की निकटता मिल जाए किसी सूरत से। और दूसरी चीज आज हमने सीखी कि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। डाल तो दिया गया, वो डाल के गया किधर को? वहीं है या कहीं वो भी बह गया एक टूटे बर्तन में से? मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर एक बार पवित्र आत्मा आ गया तो वो छोड़ के नहीं जाता है, वो जिंदगी भर रहेगा मेरे साथ, बेजार हो जाएगा अंदर वो। तो जितनी पैशन से, जितने उस भूख से, जितनी उस प्यास से, वो हिरनी जैसी प्यास से आपने मांगा था, अगर वो शोकित हो गया तो वो फिर, और अगर एक बार वो आके चला गया तो फिर तो मैं कह रहा हूं दुनिया का तो कोई भी प्रेम आपके अंदर उस आग को भड़का नहीं सकता। कोई भी चीज आपको सरगर्म नहीं रख सकती। इसलिए बहुत से लोगों के उस विश्वास को, जिस दिन पहले दिन प्रभु में डुबकी मारी थी ना पानी में, दिन कहता है आज तो समुद्र फाड़ के हम इधर के पास आ गए, आज भी वही गर्मी है, उतने ही प्रभु में सरगर्म हो आप। इबादत तो ठंडी नहीं हो गई, स्तुति तो ठंडी नहीं हो गई, आराधना तो ठंडी नहीं हो गई, प्रार्थना तो ठंडी नहीं हो गई, वचन पढ़ने में इंटरेस्ट तो कहीं ठंडा नहीं हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम तो ठंडा नहीं हो गया, अपने अगुओं के प्रति, अपने प्रचारकों के प्रति, जिन्होंने तुम्हें रास्ता बताया, उनके प्रति प्रेम तो ठंडा नहीं हो गया।
कलीसिया में आपस में शायद एक साथ बैठ करके प्रभु भोज करना तो एक अलग बात है। क्या प्रेम ही है जो एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है आपको? क्योंकि प्रेम में, मैंने आपको बताया, प्रेम में सिर्फ दिया जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य अपने बेटे को प्रेम में दिया। प्रेम में तो आदमी मर जाएगा आपके लिए, प्रेम में तो कुर्बान कर देगा। प्यार ही तो था कि वो क्रूस पे मर गया, और क्या चीज थी उसकी। मैं जो आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इसके पीछे और क्या कारण है? मैं जितनी बार भी इस वक्त जब आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी समय ELC चर्च नागपुर में भी चर्च में उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर मेरा एक वीडियो चल रहा है। और जब उस वहाँ के पास्टर साहब ने जब मुझसे कहा कि आप अपना एक वीडियो संडे के लिए भेजिए, तो मैंने उसमें यही कहा कि ये उनका प्यार है कि उन्होंने मुझसे कहा। पाया ये निखिल पॉल के लिए भी मैंने शुरू में यही कहा, ये उनका प्यार है, उनका सम्मान है, उनका अदब। कोई हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उन्होंने मुझसे कहा हो कि आप अपना वीडियो भेजिए तो हम उसके बदले में ये ऐसा कुछ है। वो एक प्रेम ही है, बस वो सालों पुराना प्रेम है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके दिल में और मेरे दिल में, कम से कम मैं अपनी बात तो कह रहा हूं, वो प्रेम ठंडा नहीं हुआ। आज भी वो उसकी लेवल वही है। अगर आज उनका नाम आता है, उनकी पत्नी मेरी प्यारी बहन ग्रेस का नाम आता है, तो वो वहीं का वहीं है मेरे दिल में। वो बदला नहीं, क्योंकि वो कंडीशनल नहीं था, वो अगापे था जिसने हम इतने साल तक एक दूसरे के साथ जुड़े। बेशक हमारे अंदर डिस्टेंसिंग है, वो कहीं है, हम कहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन हाँ, वो प्रेम वो हमने ठंडा नहीं होने दिया। जितनी बार भी, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं उनका तो कब का खत्म हो गया। तो हम इस बात को जानें, इस बात को समझें, थोड़ा सा आप इस बात पे मनन करना कि ये जो समय प्रभु ने हमें दिया। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। इसलिए मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि प्यार तो हक लगा देता है अंदर। प्यार में तो आप कुछ भी, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। प्यार कुछ भी करवा देगा आपसे। हकीकत मानिए, आप जो नहीं भी करना चाहते प्रेम वो भी करवा देगा। गुज़िश्ता जमाने में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी जाती तजुर्बे से, उन्होंने अपनी उस जिस माहौल में वो जिए या जो कुछ भी जाना, उन्होंने उसको, परमेश्वर के उस प्रेम को, उस इबादत को इतने ऊपर तक ले गए कि उन्होंने, उनके मुंह से बात निकली कि खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। उन्होंने इश्क को उस परमेश्वर में या अपने महबूब में या किसी में भी, उन्होंने उस इबादत को वहां तक पहुंचा दिया। उन्होंने बोला बस खुदा बना दिया इश्क को उन्होंने। आज तो लोग पाँव में रौंद रहे हैं। अभी किसी ने मेरे को ये शायद फरवरी की बात है, किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा था। तो उन्होंने बोला एक लड़की गई कार्ड शॉप के अंदर और उसने बोला आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसपे लिखा हो कि आई लव यू एंड यू ओनली? तो उन्होंने बोला हाँ ये है। बोले 50 पैक कर दीजिए। मैं सोचता हूँ 50 के 50 लोगों को भेज के 50 लोग यही सोच रहे होंगे, ओहो इसके मन में तो सिर्फ मैं हूं। आप सोच के देखिए। इसलिए मैंने आपसे कहा वो लिस्ट जरूर बनाना आप, और सोच के बनाना, बहुत सोच के, किससे आप प्रेम करते हैं, किसके साथ आप रह रहे हैं, नहीं किसके साथ आप गुजारा नहीं कर रहे, किसके साथ आप एक संगति में, कलीसिया में जबरदस्ती झेल नहीं रहे क्योंकि भाई एक चर्च के मेंबर हैं इसलिए तो बैठना ही है एक जगह। प्रेम की बात कर रहा हूं। कितनों से आप करते हैं और कितने आपसे करते हैं, और उस लिस्ट को अपनी बाइबल में कहीं रखना और प्रार्थना करना कि खुदाबंद इसके लिए मेरे मन में वो प्रेम आए। प्रेम होगा तो मैं सोचता हूं इससे पहले कि दूसरा आप तक पहुंचे, आप पहुंच जाओगे उसके पास। लोगों ने नहीं कहा होगा शायद इस बात को, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने दे दिया। जो मैंने आपसे कहा प्रेम में तो दिया जाता है। आपने परमेश्वर को क्या दिया प्रेम में? हो सकता है 4 पैसे दे करके या कुछ और काम करके आपको लग रहा हो ये मैंने प्रभु में कर दिया, अब इसका भी प्रतिफल मैं इंतजार कर रहा हूं कब आएगा। कुर्बान छुरी जब चलेगी ना इकलौते बेटे के ऊपर, तो ये सोच के नहीं चलेगी कि इसके बाद कितने बच्चे पैदा होंगे। जो चीज प्रभु के लिए दे दी, क्योंकि उसके पीछे प्रेम ही है। क्रूस तक पे चला गया वो उस प्रेम के लिए। उसका प्रेम ठंडा नहीं, उसका प्रेम तो आज तक ठंडा नहीं हुआ। आप उसी प्रेम के भरोसे तो उसके पास चले जाते हो, उसी प्रेम की बिना पे तो आप इतना हियाव दिखाते हो कि मैं। आज जितने लोग आप अपनी फैमिली में जो बैठे हो, जरा एक दूसरे की तरफ देखो थोड़ी देर के लिए, और मन में सिर्फ देखना और ये मन में सोचना क्या ये मुझसे प्रेम करता है,
ये मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा ये है, कलीसिया का व्यक्ति, क्या मुझसे प्रेम करता है? क्या इसने कहा कभी? बोले कहने की क्या जरूरत है, ये तो अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कुछ नहीं। अगर सब कुछ अंडरस्टूड होता तो इतनी मोटी बाइबल हम क्यों पढ़ रहे होते? प्रभु क्यों इन बातों को कहता है, इसको बोल, इसको लेख, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर। सब कुछ अंडरस्टूड है। वो तो सब कुछ आने से पहले ही जानता है। उसको तो यही पता कि अगले पल में आप क्या करोगे। आपको तो कल का नहीं पता, उसको तो अगले पल तक का पता है आपके, कि आप अगले पल में क्या करोगे। यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद आप किधर को जाओगे, आप कौन सी बातें करोगे, सब कुछ उसके मन के अंदर है। वो सब जानता है। उसकी आंखों से क्या छिपा है। सवाल तो ये है कि क्या आप जानते हो? वो प्रकट करेगा आप पे, आप मांगो तो सही। तो अंडरस्टूड कुछ नहीं होता। अंडरस्टूड कुछ नहीं होता। बाइबल में कुछ भी चीज अंडरस्टूड नहीं है। इसलिए मैंने पिछले दिनों आपसे जब बात की थी, या मैंने कुछ वीडियोस में लोगों से बोला, अंडरस्टूड कुछ नहीं है। जिससे माफी मांगनी है उससे माफी मांग लो, जिसको माफ करना है उसको माफ कर दो, जिसको गले लगाना है लगा लो। दोबारा हो सकता है मौका मिले या ना मिले। आज आप और मैं आमने सामने हैं, कल का भरोसा नहीं, क्या हो क्या ना हो। तो प्रभु इस बारे में आपकी मदद करे, हम समझें, हम सीखें इस बात को। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु का वो प्रेम, वो अगापे जो आपके अंदर डाला गया है, वो हमेशा भड़कता रहे, उसकी आग हमेशा आपके अंदर जलती रहे, ताकि दूर तक उजियाला फैले। और आप प्रभु में, चाहे एक विश्वास में हो सकता है आप इतने बुलंद व्यक्ति ना हो, लेकिन जहां तक प्रेम की बात है, आप करके तो देखना, पूरा प्रकाशित वाक्य दे देगा आपको, जिससे वो प्रेम रखता था। वो वहां तक पहुंच गया, उसी के हवाले अपनी मां को किया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के हाथ में पकड़ा दी। उसको कहा तुझे तो वो दूंगा जो किसी को नहीं दिया। जगत का अंत सब कुछ दिखा दिया उसे। आप प्रभु की वो गहरी बातें जानना चाहते हैं? आप सोचते हैं प्रभु मुझे कुछ वचन की गहराई बताए, मुझे बताए। इधर उधर से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसका सुना इधर से सुना दिया, इधर से लिया उधर बता दिया। वो तो जीवित है, लिखा है। वो तो मनुष्य उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और ग्रंथों में लिखा है जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, वो बात जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो उसने अभी तैयार कर रखी है और वो आपको बताएगा। आप उस लेवल तक तो जाओ। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वही बताएगा। और जो आत्मा अंदर आ जाएगा वो तो फिर वो आ गया तो सब कुछ आ गया। वो आ गया तो सारे फल आ गए। सबसे पहले तो प्रेम ही आ गया अंदर। तो प्रभु में मेरी प्रार्थना है आज की सुबह में कि प्रभु आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया आप पर रहे, उसका सामर्थ्य आपको आप पर बना रहे, उसका वचन आपकी अगुवाई करे। और आने वाले समय में आपकी मंडली में, आप में, मैं प्रभु को और आपको प्रभु में बढ़ता हुआ देखूं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया आप पर रहे। अपने घरों में रहें, सेफ रहें, एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जुटे रहें और प्रभु की आशीष आप सब पर हो, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।